सबसे पहले बांग्लादेश की खबर, जहां मशहूर सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला किए जाने की खबर सामने आती है और इस घटना के बाद देश में अभिव्यक्ति की जो आजादी है और दोहरा जो मापदंड है उसे लेकर एक तेज बहस छिड़ गई है। बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में प्रसिद्ध गायक जेम्स के कॉन्सर्ट पर कथित तौर पर इस्लामवादी समूहों ने हमला कर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आपको कई लोगों के हाथों में डंडे भी नजर आ रहे होंगे। घटना के बाद कॉन्सर्ट को रोकना पड़ा और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की अनुमति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले ने बांग्लादेश में सांस्कृतिक स्वतंत्रता और समान नियमों पर नई बहस छेड़ दी है। और बांग्लादेश के बाद सीरिया से खबर, जहां जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में विस्फोट हो गया और इस हादसे में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की सूचना है। देखिए, सीरिया के होम शहर के वादी अल दहाब इलाके में स्थित एक मस्जिद में विस्फोट हुआ। ये घटना उस समय हुई जब मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। बता दें कि ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में मस्जिद के अंदर विस्फोट लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल मौके पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है। और सीरिया के बाद अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से खबर, जहां पुलिस पर फायरिंग की एक बड़ी घटना सामने आई। इस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और इस घायल पुलिसकर्मियों के बाद अब जांच शुरू है। नॉर्थ कैरोलिना के शार्ल्ट के पास मिंट हिल इलाके में गोलीबारी की घटना हुई। पुलिस के मुताबिक एक बच्चे की कस्टडी एक्सचेंज के दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ये घटना एक दुकान के बाहर हुई, जहां पुलिस मौके पर मौजूद थी। वहीं जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। फायरिंग में 2 मिंट हिल पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। पहले उनकी हालत गंभीर बताई गई, बाद में दोनों की स्थिति स्थिर बताई गई। बहरहाल मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हैं। इधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में मेट्रो के भीतर हमला होने की खबर सामने आई और पुलिस ने 3 महिलाओं पर हमला करने के आरोप को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद अब जांच शुरू हो गई है कि आखिर इनकी मंशा क्या थी और इसके पीछे इनकी प्लानिंग क्या थी। फ्रांस की पेरिस मेट्रो में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति ने अलग अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला किया। घटना लाइन 3 मेट्रो रूट पर रिपब्लिक, 8 से मेतिये और ओपेरा स्टेशनों के पास हुई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। घायल महिलाओं को मौके पर प्राथमिक इलाज दिया गया। बता दें कि घटना के समय शहर में साल के अंत के जश्न की तैयारियां चल रही थी। पुलिस और ट्रांजिट अथॉरिटी मामले की जांच में जुटी हैं। और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पिछले दिनों आए शक्तिशाली तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर आ गईं और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का कैलिफोर्निया इन दिनों मौसम की मार झेलने को मजबूर है, जिसने क्रिसमस का रंग पूरी तरह से फीका कर दिया है। घरों में घुसा कीचड़ और बाढ़ का पानी, गिरे पेड़ पौधे और कीचड़ में फंसी गाड़ियां मौसम की मार के सबूत दे रहे हैं। ताकतवर तूफान की वजह से यहाँ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की हालात हैं। तेज हवाओं के कारण पेड़ और खंभे गिर गए हैं, जिसकी वजह से हजारों घरों में बिजली सप्लाई ठप होने से अंधेरा छा गया है। तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में 6 से 7 फीट तक पानी भर चुका है। प्रशासन ने इन जगहों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है। कई जगहों पर तो लोग नाव से ही एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक दक्षिण कैलिफोर्निया में आमतौर पर साल के इस समय आधा इंच से 1 इंच तक बारिश होती है, लेकिन इस हफ्ते कई इलाकों में 4 से 8 इंच बारिश हो सकती है। एहतियातन प्रशासन ने लोगों से जर्जर और कमजोर हो चुके घरों में नहीं रहने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भर।
और जापान से दिल दहला देने वाली एक खबर आई है। यहां पर गोनमा प्रांत के मीनाकामी शहर में कानेत्सु एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा होता है। इसकी वजह से नए साल की जो छुट्टियों से पहले इलाके में मातम पसर गया। ये भी देखिए। जापान के गुन्मा प्रांत के मिनाकामी में कानेत्सु एक्सप्रेसवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब 50 से ज्यादा कारों और ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में एक शख्स के मारे जाने की खबर है, जबकि 25 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आउटबाउंड लाइन पर हुई इस बस टक्कर में कई गाड़ियां एक के ऊपर चढ़ गईं। इस टक्कर की वजह से कई गाड़ियों में आग भी लगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां धू-धू कर जल रही हैं। आग की तेज लपटों से हड़कंप है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। हादसे का कारण भारी बर्फबारी बताया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर बर्फ की सफेद चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस भीषण हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को इस रूट से बचने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एटीएम चोरी की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन अमेरिका का टेक्सास, वहां पर एटीएम की ऐसी चोरी हुई जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए। अमेरिका की टेक्सास में चोरों ने एक दुकान से एटीएम मशीन चुरा ली। चोरों की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक पेट्रोल पंप कैंपस में एक स्टोर है, जिसमें एटीएम मशीन लगी हुई है, जिसे कुछ नकाबपोश चोर उखाड़कर अपने साथ ले जाते हैं। चोर एक गाड़ी से उतरते हैं, फिर एटीएम के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी से एक लंबी मजबूत तार निकाली जाती है। एक चोर उस तार को एटीएम मशीन तक लेकर जाता है। फिर एटीएम मशीन में रस्सी बांधकर मशीन को गाड़ी से खींचा जाता है। पहली बार में एटीएम बाहर नहीं आ पाता, लेकिन दूसरी बार गाड़ी के जोर लगाते ही एटीएम बाहर आ जाता है। चोर उस एटीएम को लेकर फरार हो जाते हैं। एटीएम के उखड़ते ही स्टोर का सामान बिखर जाता है। एटीएम चोरी से पहले चोरों ने पंप से सटे स्टोर पर जमकर तबाही मचाई। स्टोर में तोड़फोड़ की और सामानों को नुकसान पहुंचाया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हथौड़े से स्टोर को तोड़ा जा रहा है, सामानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। घटना के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश भी अब तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।